कितने संघर्ष से बाहर आता है। उसके बाद वो जब छोटे से तो मतलब चुपड़ के खाना मान लिया उस टाइम पे या अभी भी हम। तो कोविड के बाद 3 साल तो ऐसे ही गुजर गए बिना प्रजल के। खैर इन्होंने बहुत सीखा है, ये कह रहे हैं अगला जन्म होगा, अगली शादी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज आपको वो बातें बताएंगे हम जो हम लोग बहुत कम फील करते हैं, मतलब वो चीजें फील करते हैं और वो सोचते बहुत कम है, रहता हमारे अंदर हमेशा है क्यों, लेकिन बहुत ही कम फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी याद आ जाती है। तो आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे कि शादी करना सही है या गलत। नहीं गलत, मतलब शादी तो सभी करते हैं यार, ये गलत बात है। हम इस बारे में बात करने के लिए बैठे हैं कि हमने जिस टाइम पर शादी की वो टाइम सही था या गलत था। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए जो मान लो। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन हमने जो उससे किया, जहाँ से हमने शुरुआत की थी और आज जहाँ पे हैं, सब महादेव का आशीर्वाद है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हमने संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा, हमने लड़ना कभी नहीं छोड़ा। हम हालातों से लड़े, छोटी छोटी चीजों से लड़े और तब आगे बढ़ के आते रहे हैं। और हम भगवान का आशीर्वाद, हाँ अभी भी लड़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इंसान जब पैदा होता है तो लड़के ही पैदा होता है। इंसान जब माँ की कोख से बाहर आता है तो लड़के बाहर आता है, कितने संघर्ष से बाहर आता है। उसके बाद वो जब छोटे से लेके बड़े तक का उसका मतलब इंसान पैदा होने से लेके अंतिम सांस तक संघर्ष ही करता है। तो फिलहाल हमारी जब शादी हुई 17 जनवरी 2019 को, तो मेरी नौकरी नई नई लगी थी नोएडा में। नौकरी लगी थी सितंबर 2018 में। 3 सितंबर 2018 को मैंने ज्वाइनिंग किया था। तो मतलब 6 महीने भी नहीं सही से गुजरे थे और शादी हो गई। सैलरी स्टार्टिंग बेसिक थी, इतनी कम थी कि नोएडा में मुझसे ज़्यादा जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो कमा लेते हैं महीने का, ऐसे समझ लो। मैंने एक पत्रकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और आज भी पत्रकार ही हूँ। पत्रकार के साथ साथ यूट्यूबर, हम पत्रकार के साथ साथ यूट्यूबर भी हैं। हमने सही मौके पे सही चीज नहीं पकड़ी। वो काम जो काम मैं ऑफिस के लिए कर रहा था वो काम मैंने खुद के लिए नहीं किया, लेकिन अब कर रहा हूँ। चलो जब जागो तब सवेरा। खैर, तो सैलरी की बात चल रही थी। सैलरी इतनी कम थी कि यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन तब भी हम सर्वाइव कर गए। सैलरी आती थी महीने की, चली जाती थी, पता नहीं चलता था कहाँ गई कहाँ से आई। तो 15 दिन चली गई। हम लोग कम पढ़ते थे। शुरुआत के 7 दिन तो 30 तारीख को सैलरी आती थी, तो 7 से 8 तारीख तक 10 तारीख तक तो खींच के अच्छे से चल जाता था। उसमें हमारे कोई शौक नहीं होते थे, जो जरूरी चीजें हैं वही होती थी। उसके अलावा बस इतना रुपए बचते थे कि महीने की सब्जी आ जाती थी, वो भी मुश्किल से। लास्ट के महीने के जो 10 दिन होते थे उसमें सब्जी भी नहीं आती थी, तो हम लोग रोटी चुपड़ के खा लिया करते थे कि यार ठीक है, अब सैलरी 10 दिन बाद आएगी तो काम चलेगा। तो मतलब चुपड़ के खाना मान लिया उस टाइम पे या अभी भी हम सोचते हैं तो वो कुछ नहीं था। हमें अभी भी अच्छा लगता है, पहले भी अच्छा लगता है। वो हमारा एक शौक समझ लो, हमें अच्छा लगता है सब्जी से ज्यादा चुपड़ के खाना। मच्छर आ गया था, मच्छर आ गया था, मेरी नजर उस पे है। अरे मारो नहीं तो कभी कभी मेरे को सच में मन नहीं होता है ना, तो हमें सच बता दे, जब खाना खाने का मन नहीं होता, जब हम खाने से बोर हो जाते हैं कुछ भी, तो आज भी चुपड़े खाते हैं क्योंकि वो पसंद आ गया है यार। मतलब शुरू से हैबिट पड़ी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक नौकरी करने के 1-2 साल बाद शादी कर ले तो शायद मेरी पोजीशन सिटी हुई। अच्छा, नौकरी लगी तो उसके बाद 2019 में नौकरी लगी। 1 साल तक तो नई नौकरी लगती है तो कुछ होता नहीं है, तो 1 साल तक तो ऐसे ही रहा। 2020 आ गया। 2020 में जैसे ही नौकरी बदलने की बात चलने लगी ना, हमारे पास कोई सामान था, सिर्फ छोटी अलमारी थी। हम एक छोटी अलमारी, जो पीछे अलमारी आपको दिख रही है वो छोटी सी अलमारी थी। गद्दा था जिस हम जमीन पे सोया करते थे। गर्मी के मौसम में हमने घड़ा ला के रख लिया था, तो घड़े से पानी पी लिया करते थे। और ज्यादा गर्मी लगती थी तो पड़ोस से पानी मांग के पी लेते थे। तो ओवरऑल जिंदगी ऐसे ही चलती रही। फिर धीरे धीरे पहली बार हमारा फ्रिज आया, फिर वॉशिंग मशीन आई, खुद से ली, और बाकी चीजें भी बनाई, बेड बनाया, घर जो और सामान था वो घर से आ गया, तो एक बेड और भी आ गया। छोटा बेड लिया सबसे पहले बेड में छोटा बेड लिया था। उसके बाद फिर पहले जब शादी होके आए थे तो एक रूम में रहते थे, मतलब हमारे पास एक रूम था, फिर बाथरूम थी और किचन था, बस इतना ही। वन रूम सेट था, 10 बाई 10 स्क्वायर फीट का रूम था। उसी में सारा कपड़ा सामान टीवी सब कुछ उसी में था। और उसके अलावा नॉर्मल जो एक गद्दा कोने छोटा वाला था वो कोने में डाल लेते थे। तो अपना काम 1 साल तक ऐसे चला। तो संघर्ष चलता रहा, जीवन में चलता रहा। तो सोचा आज नहीं तो कल अच्छा होगा, लेकिन हम धैर्य कभी नहीं छोड़ा। धैर्य जो है इंसान को आगे बढ़ने की वो करता है, और इंसान अपने कर्म हमेशा करते रहे तो वो आगे बढ़ता ही है। ये मेरा नहीं, ये नियति का वो है, सिद्धांत है कि अगर आप कर्म करते रहोगे और धैर्य रखोगे
तो आपको उसका फल समय के साथ जरूर मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ, तो चीज़ें हमारी बढ़ती रही। हम पहले 1 BHK के फ्लैट में शिफ्ट हुए, वहाँ पे हमने फ्रिज लिया। उसके बाद हम 2 BHK में आए और 2 BHK में रह रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा बेड ले लिया और बाकी चीज़ें इस तरह से बन गई। तो अब बात नौकरी की, जब 1 साल नौकरी होने को आ गया तो नौकरी दूसरी जगह ढूंढने की बात चल रही थी। तब तक दस्तक दे दी हमारे कोविड महाराज ने। कोविड महाराज आ गए, तो कोविड महाराज के आने के बाद जैसी सिचुएशन थी वैसी ही रह गई। ना कोई हायरिंग ना कुछ, सारी कंपनियों में सब कुछ ब्लॉक हो गया कि अभी कुछ नहीं हो सकता। जहाँ बात चल रही थी वहाँ भी रुक गई, तो कुछ भी संभव नहीं था उस टाइम तक। लगभग 7-8 महीने तक यही चलता रहा। 7-8 महीने के बाद जब चीज़ें धीरे धीरे संभलनी शुरू हुई तो लगा कि कुछ होगा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। किस वक्त पे शायद यही मंजूर था। ठीक है, मौका, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। तो जो सैलरी मेरी स्टार्टिंग की थी वही सैलरी 3 साल तक काम करते करते रही। अप्रैल कोविड के कारण कैंसिल हो गए तो अप्रैल भी नहीं मिला। तो कोविड के बाद 3 साल तो ऐसे ही गुजर गए बिना अप्रैल के। तो अप्रैल से ठीक पहले दूसरी जगह चले गए। तो बाहर जाने के बाद तो चीज़ें थोड़ी सुधर गई, लेकिन फिलहाल अभी भी नहीं सुधरी जैसी हैं वैसी। वो तो यार पैसा कितना भी हो जाए, हाँ, पैसा जितना भी हो कितना जाए, भी हो देखो जाए। एक चीज होती है, पैसा आदमी के पास कितना भी हो जाए वो हमेशा कम रहता है। लेकिन एक होती है कि आपके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए ना। अब नोएडा जैसे शहर में आप रह रहे हो तो यहाँ पे जरूरत के लिए आपको कितना पैसा चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही जगह रह रहे हो या जो भी आप जिस तरह। लेकिन मैं हमेशा एक बात सीखा हूँ जिंदगी से कि कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखो, ऊपर वाले को देख के तरक्की की राह पकड़ो। जब भी अगर आपका धैर्य टूटे तो अपने से नीचे वालों को देखो कि यार आपके पास रहने को इतना घर तो है। कोई आज की रात या कल की रात या बीते हुए कल की रात किसी ने बिना छत के गुजारी होगी। तुमने आज 2 टाइम का खाना तो खा लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिन्होंने एक वक्त का भी खाना नहीं खाया है, भूखे पेट सोए हैं। तो उनके बारे में सोचो तो अपनी ज़िंदगी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप पॉजिटिव हो जाओगे, यार बहुत अच्छी है ज़िंदगी मेरी। और कोशिश करो कि अगर किसी और की ज़िंदगी बदल सकते हो, उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हो, वो भी करो आप। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मतलब वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है, आपकी जॉब लगे कम से कम 1 साल 2 साल शादी। खैर इन्होंने बहुत सीखा है, अभी कह रहे हैं अगला जन्म होगा, अगली शादी होगी। ये सब तो फर्जी बातें कर रही है, ये पागल लड़की है। तो फिलहाल वीडियो करते हैं एंड। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या अगर आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिले। और बेल आइकन जरूर दबाया करो ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन। अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी कमी लगती है तो जरूर बताइए, क्योंकि वो कमी सुधारेंगे तब हम शायद आगे बढ़ेंगे, तो शायद दोबारा वो कमी ना हो। इसलिए उस कमी को जरूर बताइएगा। बाकी कुछ काम कीजिए या ना कीजिए, लेकिन कमी जरूर बताइए हमारी हमें।